शाम का वक्त था और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। मुंबई की एक आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी आहाना अपने मोबाइल पर मौसम का हाल देख रही थी। ओह नो, मौसम तो बड़ा खराब है, लेकिन अब जाना तो है ही। दरअसल उसे आज रात ही नीमचपुर गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि एक रोज अनजान लड़के राहुल से रॉन्ग नंबर पर हुई बात अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वो राहुल को प्यार करने लगी थी। वो दोनों घंटों फोन पर बात करते और वीडियो कॉल पर बात करते। फिर एक रोज आहाना ने अपने घर वालों से दोनों की शादी की बात की, लेकिन वो नहीं माने। तब आहाना ने घर से भागने का फैसला किया। राहुल ने उसके लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी थी। आहाना एक बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी थी, जो हमेशा ऐशो आराम में पली बढ़ी थी। उसने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया था, खासकर ट्रेन में, और वो भी बारिश के मौसम में। यार कल्पना कर, आज मुझे ट्रेन में जाना पड़ेगा और ये देखो बारिश भी अभी शुरू हो गई है। मुझे लगता है मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। अरे डर मत, क्या पता ये सफर तेरे लिए यादगार बन जाए मैडम। आहाना ने गहरी सांस ली। भैया जल्दी चलो, ट्रेन छूट ना जाए। कुछ देर बाद स्टेशन पहुंचते ही आहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का सैलाब था। हर तरफ पानी बिखरा हुआ था और लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि ट्रेन में आराम से एसी में बैठ कर जाऊंगी, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तभी उसे राहुल का फोन आया। आहाना, पहुंच गई स्टेशन? ट्रेन लेट है क्या? राहुल, मैं तो स्टेशन में ही रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ इतनी भीड़ है और बारिश भी हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर बता रहा हूँ। तुम वहीं इंतजार करो, ट्रेन आएगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? फिर किसी तरह आहाना अपने डिब्बे के पास पहुंची। उसका डिब्बा जनरल था, क्योंकि राहुल ने गलती से एसी का टिकट नहीं करवाया था, या शायद उसके बजट में नहीं था। अंदर का नजारा देखकर आहाना को चक्कर आ गया। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ कैसे जाना होगा? तभी एक अधेड़ उम्र की महिला ने, जो एक कोने में बैठी थी, उसे देखा। यहाँ आओ, थोड़ी जगह है, यहाँ बैठ जाओ। आहाना ने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा। उनके बगल में थोड़ी सी जगह थी। आहाना ने जैसे तैसे अपना महंगा सूटकेस खींचा और उस महिला के पास जाकर बैठ गई। बारिश की आवाज और डिब्बे के अंदर की चहल पहल सब मिलकर एक अलग ही अनुभव दे रहे थे। सुबह होने लगी, बारिश रुक चुकी थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। आहाना ट्रेन से उतरी। प्लेटफॉर्म पर राहुल इंतजार कर रहा था। राहुल ने आहाना को देखते ही गले लगा लिया। कैसी हो आहाना? तुम तो सचमुच बहुत खूबसूरत हो। मैंने सब इंतजाम कर लिया, चलो मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। हाँ चलो राहुल, तुम तो जानते हो मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। अब वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आहाना को ब्याह कर घर ले आया। राहुल उसी गांव में पकौड़ों का ठेला लगाता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। मैं तुम्हारे साथ कैसे भी हालात में रह लूंगी राहुल, मैंने तुमसे प्यार किया है। कुछ दिन तक वो लोग खुशी खुशी दिन काट रहे थे, लेकिन जैसे ये बात आहाना के पिता को पता चली तो उन्होंने कुछ गुंडे भेजकर राहुल का ठेला तोड़वा दिया। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके इसका साथ छोड़ दे और वापस मेरे साथ शहर चल। नहीं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा ससुराल है। सारे समाज में तूने मेरी इज्जत उछाल दी है। अब देख मैं तेरे ससुराल वालों के साथ क्या करता हूँ। देखते ही देखते वो जेसीबी से राहुल का पूरा घर तोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमसे हमारी छत छीन ली जाएगी। माँ संभालिए। जैसे तैसे करके सभी एक दूसरे को संभालते हैं। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए पूरा परिवार मंदिर में जाकर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि पापा इतनी नीच हरकत करेंगे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अब हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर हम सब सुरक्षित रह सके और मेरे पापा हम तक ना पहुँचे। एक जगह है जहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा, चलिए सब मेरे साथ। राहुल अपने पूरे परिवार को उसी रेलवे स्टेशन लेकर जाता है जहाँ वो पकौड़े बेचता था। 2 दिन पहले सरकार ने उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया था, जिससे वहाँ लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था। रेलवे ट्रैक पर कई सारी ट्रेन खड़ी थी। इस बारिश के मौसम में सिर छुपाने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। पूरा परिवार ट्रेन के पास जाता है, जिसमें सबसे पीछे एक पुराना ट्रेन का डिब्बा दिखता है, जिसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो सभी को लेकर उसके अंदर जाता है। इस ट्रेन की हालत तो काफी खराब है, हम लोग यहाँ रहेंगे कैसे? आना, अब यही ट्रेन है जो खुली थी, अब हमें यही रहना होगा। सभी लोग अपने साथ लाया हुआ सामान अब एक तरफ रख देते हैं और सबसे पहले ट्रेन के अंदर सफाई करने लगते हैं। आहाना ने आज से पहले घर का कोई काम नहीं किया था, जिससे उसे मामूली झाड़ू लगाने में भी दिक्कत आती है।
कोई बात नहीं भाभी, तुम बैठ जाओ, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, आप सब मेरे कारण बेघर हो गए, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। प्यार का तो हर कोई दुश्मन है, तुम्हें पता है। मेरी और अब तुम इस परिवार की सदस्य हो। जो भी परेशानी आएगी उसका हम मिलकर सामना करेंगे। अपने गरीब ससुराल वालों की बात सुनकर अहाना का दिल थोड़ा हल्का होता है। साफ सफाई के बाद अब उसकी ननद प्रिया ट्रेन के अंदर ही ईंट से एक चूल्हा बना लेती है, तो वहीं सास विमला अपने साथ लाए बचे कुचे दाल चावल से सबके लिए खिचड़ी बना देती है। मैं जानती हूँ बहू, तुम्हें ये सब खाने की आदत नहीं है, लेकिन अभी किसी के पास पैसे नहीं है और राशन में भी बस यही दाल चावल ही बचे थे। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, रोज रोज फैंसी खाना खाकर मैं भी थक गई थी, कभी कभी इस तरह का हल्का खाना भी खा लेना चाहिए। खाने के बाद विमला अब ट्रेन की सीट पर चादर बिछाकर अहाना का बिस्तर तैयार कर देती है, जहाँ वो सोती है। बाकी लोग भी ट्रेन की सीटों पर सो जाते हैं। तो वहीं अगले दिन लगातार तेज बारिश की वजह से इस गरीब ससुराल के ट्रेन घर के अंदर पानी आने लगता है। तो वो ट्रेन की सारी खिड़कियां भी टूटी हुई थी, जिससे भी काफी पानी भर भर कर अंदर आ रहा था। हे भगवान, ये पानी तो भरता ही जा रहा है। पानी सूखने के बाद अहाना उसमें पोछा लगा देती है। अब वो लोग वहीं उस ट्रेन ससुराल में जैसे तैसे दिन काटते हैं। कुछ दिन बाद राहुल को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है और अहाना को पता चलता है कि रेलवे में नौकरी निकली हुई है। अब वो इंटरव्यू देकर आती है और उसे नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद वो खुद का बड़ा घर बना लेते हैं और अब खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं।